हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो कल जो बिहार एसएससी का सेट नंबर 38 हुआ था, उसके रीजनिंग के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब 6 और 5 को कुछ ना कुछ करके 22 लाया है, तो कैसे? तो 6 + 5 कितना? 11, गुना 2 कर दिया है तो 22 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अगला 2 + 3 कितना? 5, गुना 2 कर दीजिए 10 आ गया। तो 6 2 कितना? 8, गुना 2 आपका आंसर 16 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 16। ऑप्शन से बी नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? अब बताओ कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी? देखो इस लाइन पर दोनों तरफ 2 त्रिभुज हैं, एक इधर और एक इधर। उसी प्रकार इस लाइन पर भी दोनों तरफ 2 त्रिभुज हैं और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 5, प्लस छोटे त्रिभुज अभी काउंट नहीं हुए हैं। कौन सा? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो 5 3 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। सर ये 3 त्रिभुज कौन सा? एक ये और एक ये, 2 और एक इधर से काउंट नहीं हुआ था। कोई दिक्कत? तो त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी? 8 हो गई। अगला सवाल क्या कहता है वो देखो। कह रहा है इसका इमेज कैसा बनेगा? तो इसका इमेज कैसा बनेगा? ये जो लाइन है ऐसा आ जाएगा और यहां से ये ऐसा बन जाएगा। अब ये जो लाइन है ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अब दो जो पॉइंट है वो इस तरह से। अब देखो ए नंबर कैंसिल, सी नंबर कैंसिल, डी नंबर कैंसिल, सीधा फिगर बी, सीधा फिगर बी बन जाएगा। डन। यार इधर ही है ना ये। अगला सवाल कह रहे यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है डिवाइड और डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। सी का अर्थ है डिवाइड तथा डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। डन। तो ये बताइए कितना आ जाएगा वैल्यू? तो 14 + 7/2 गुना 6 और -1, तो 2 से 3 बार में। अब ये बताइए तो 14 + 21 कितना हो जाएगा? 35 - 1 34। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए 34। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो क्या किया गया है, 12 + 6 -3 15 हो गया। 15 3 18 -4 14 हो गया। तो बताइए 17 6 23 -2 = 21 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। डन। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 39 + 2 41 और +3 44, फिर +2 और +3। तो अगली बार +2 होकर के आपका आंसर क्या चला जाएगा? 51 चला जाएगा। ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए से एफ में 5 जोड़ा है, फिर एफ से के में भी 5 जोड़ा है, तो हम भी 5 जोड़ देंगे तो 11 5 16 मतलब पी होगा। पी होगा तो बी और डी तो होगा नहीं। फिर देखिए +5 +5 +5, तो बताइए 12 5 17। पी क्यू किस में दिया हुआ है? सी नंबर में। किस में? सी नंबर में। डन। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कह रहा है केक, कप, प्लेट, चम्मच। तो केक हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी क्या है? क्रॉकरी आइटम है। क्या है? क्रॉकरी आइटम है ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है? 11 का स्क्वायर +1, ये 9 का स्क्वायर +1, ये 5 का स्क्वायर +1, लेकिन ये 10 का स्क्वायर -16 हो गया। तो बताओ अलग कौन है? 10 और 84 अलग है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर। डन। अगला सवाल देखो ये अपोजिट पेयर्स हैं। ए जेड अपोजिट, एच एस अपोजिट, आई आर अपोजिट, लेकिन यहां पर +3 किया गया है। तो अलग कौन हो जाएगा? डी नंबर। इनमें से डिफरेंट कौन सा पेयर है? सी एफ पेयर है। डन। अगला देखो
ए एन को उल्टा कर दिया, पी ओ को उल्टा कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को उल्टा कर देंगे, तो क्यू पी हो जाएगा, और आर एस है तो एस आर हो जाएगा, मतलब क्यू पी एस आर। क्यू पी एस आर का मतलब ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताइए, बोस तो बन जाएगा, BOS, बोस बन जाएगा तो ये आंसर नहीं जाएगा। क्योर बन जाएगा, आंसर नहीं आएगा। रस्ट बन सकता है क्या, RUST इसमें नहीं है, लेकिन इसमें टी का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि रस्ट नहीं बन सकता, और जो नहीं बन सकता वही तो आपका आंसर होगा, है ना। अगला सवाल, ए की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, 7 वर्ष बाद ए तथा बी क्या है। देखो 48 है तो ए और बी की आयु वर्तमान 48 है, तो 7 वर्ष बाद 48 7 55 हो जाएगा। ए की आयु कितनी, 55 हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अब ए और बी का अनुपात कितना है, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु 5:6, मतलब कि ये तब 66 हो जाएगा। क्लियर, 5 से 11 तो 6 से 11 66 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, 66। अरे अरे अरे, अच्छा वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे आप, तो वर्तमान आयु में 66 में 7 घटा देंगे, 59 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये क्या है, 7 वर्ष बाद है, ये 7 वर्ष बाद का इंफॉर्मेशन है, तो वर्तमान आयु कितना, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का भार क्यू का 3 गुना है, पी का भार क्यू से 3 गुना है, क्यू का भार आर का आधा है, तो क्यू का भार क्या, मान लो एक बात बताओ, मान लो कि क्यू अगर 10 है तो ये 30 है, तो पी का भार क्यू का 3 गुना है, क्यू का भार आर का आधा है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि क्यू आर का आधा है। आर का भार एस से 4 गुना है, तो एस कितना हो जाएगा, 5। आर का भार एस का 4 गुना है, एस का भार टी का 1.5 गुना है, एस का भार टी का 1.5 गुना, टी का 1.5 गुना, 1.5 गुना, तो एस का भार टी का 1.5 गुना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। टी का भार एस का 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना आप क्या लिख सकते हो, ये बताओ, मतलब 7.5 हो जाएगा, यही ना। तो एस का भार, अच्छा टी का 1.5 गुना है, सॉरी एस का भार टी का 1.5 गुना है, तो टी का 1.5 गुना मान लो कि कम हो जाएगा, तो सबसे हल्का कौन है, तो टी ही ना होगा, सबसे हल्का कौन है, अरे एस का भार टी का 1/5 है, हम 1.5 गुना पढ़ रहे हैं, ओहो, एस का भार टी का 1/5 है, मतलब टी का 1/5, जस्ट वेट, देखो कुछ न मत करो, बनाने का तरीका देखो, पी का भार क्यू का 3 गुना है, पी का भार क्यू का 3 गुना है, डन। तो मान लो कि क्यू अगर 30 होता है तो पी कितना हो जाएगा, 90, आर कितना हो जाएगा, 60। कहिए काहे, क्योंकि क्यू का भार आर का आधा है, क्यू का भार आर का आधा है, आर का भार एस का 4 गुना है, आर का भार एस का 4 गुना है, तो एस का भार 15 हो जाएगा। एस का भार टी का 1/5, तो टी का 1/5, तो यानी कि टी का भार कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, टी का भार 75, तब ना 1/5 15 हो जाएगा। तो सवाल है सबसे हल्का कौन है, जरा देख करके बताइए सबसे हल्का कौन है, तो एस है हल्का, सबसे हल्का कौन, एस। क्लियर, हम आधा कर दे रहे थे। कह रहा सभी कप जो है ना वो प्लेट है, जितने भी कप सारी की सारी प्लेट हो गई, और सभी पुस्तकें कप है, तो पुस्तक इसके अंदर में आ जाएगा, सभी पुस्तकें। तो सवाल है पहला कि सभी प्लेट पुस्तकें हैं क्या, सभी प्लेट पुस्तकें हैं क्या, नहीं, सभी पुस्तकें प्लेट है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पुस्तकें प्लेट है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, सही हो जाता है। केवल निष्कर्ष 2 का मतलब बी नंबर आंसर हो गया। क्लियर,
कह रहा है कि ट्विंकल को अगर ये लिखा जाए, देखो टी का अपोजिट जी, डब्ल्यू का डी, आई का आर, एन का एम, के का पी, एल का ओ और ई का भी, मतलब अपोजिट वैल्यू नहीं, अपोजिट लेटर लिखा गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो जरा बताओ साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, एम हो जाएगा भी, एच एस आर एम भी। एच एस आर एम भी का मतलब ऑप्शन से कितना? 16 हो जाएगा, सॉरी सी नंबर। अगला, अगर टॉक्स को ये, पोर को ये, तो एब्सॉर को क्या लिखा जाएगा? इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट का सवाल। क्या कहते हैं? कॉपी पेस्ट, मतलब कॉमन कोडिंग का सवाल, बस देख देख करके छाप देना है। तो ये बताओ ए का कोड क्या हो जाएगा? दूसरा लेटर मतलब 6 हो जाएगा, तो ए का कोड 6 हो जाएगा। अब आर और ओ का कोड क्या हो जाएगा? बीच में 1 और 5 हो जाएगा। एस ई का कोड, ई लास्ट लेटर है तो 0 और एस लास्ट लेटर है तो 2, 61520, ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बस देख देख करके कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर दिया है? 4 2 6 1 7, 5 4 9 2 11, 8 6 14 3 17, 8 7 15 4 19। योर आंसर इज 19, सी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिए गए दो चिन्हों तथा दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? डिवाइड और प्लस जहां पर भी है उसको बदल दीजिए, डिवाइड और प्लस को बदल दीजिए, डिवाइड और प्लस को बदल दीजिए, डिवाइड और प्लस को बदल दीजिए, फिर 9 और 3 को बदल दीजिए, यहां पर 9 यहां पर 3, 9 और 3 को बदल दीजिए। अब ऑप्शन से छांट करके देखो कि देखो 4 भागा 3 कटेगा तो नहीं, तो 2 तो वैल्यू आएगा नहीं, ये कट जाएगा। अब देखो यहां से कौन सा आंसर हो जाएगा? 9 भागा 3 कितना? 3 + 4 7 - 1 6, किससे आ गया? बी नंबर से। किससे आ गया? बी नंबर से आ गया। डन। अगला देखो, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया जैसा कि विकल्पों में देगा। विकल्पों में दिया गया संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्ग में दर्शाया गया जैसा कि, अच्छा ये मैट्रिक्स है ना? किसका पूछ रहा है ये बताओ। इससे बस एक चीज ऑब्जर्व करो कि किसका पूछ रहा है, वो हैंड का पूछ रहा है। किसका? ये पूरा जब भी एग्जाम में आए इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। रीजनिंग में इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता है। ये पूरा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे हैंड का सही सही कोड किसमें होगा वो पूछ रहा है। तो HAND, HAND, तो सबसे पहले H को उठाएंगे। H का कोड कैसे देखा जाता है ये बताओ। कोड पहले क्या देखा जाता है? पहले इस तरह से देखा जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे में इस तरह से देखा जाता है, पहले इधर फिर इधर। जैसे 57 है तो 5 और 7 पर H दिया हुआ है, मतलब 57, 57 H का कोड सही दे रहा है। 12 का मतलब क्या है? 1 और 2 में भी H दिया हुआ है, तो ये H का कोड सही दे रहा है। 0 3 में भी H का कोड सही दे रहा है। तो अब दूसरा लेटर बताओ, A का कोड। अब एक के लिए 42 42 0 0, तो 42 या 0 में से देखिए तो 4 और 2 में A दिया हुआ है, मतलब 42 वाला बिल्कुल सही है। 0 0 में 0 और 0 में A दिया हुआ है, ये भी सही है। मतलब 2 लेटर से नहीं छांट पाए कि कौन आंसर होगा। N के लिए आते हैं 44 में, तो 44 का मतलब 4 और 4 में G दे दिया, मतलब 44 गलत है। 78 में N दिया हुआ है, मतलब ये N का कोड सही दे रहा है। 79 में तो M दे दिया हमको, N का कोड चाहिए, मतलब 79 गड़बड़ है। तो जब ये गड़बड़ 99 में क्या है ये बताओ। 99 में W है, हमको चाहिए क्या? N, मतलब ये गड़बड़ है, आंसर नहीं होगा, आंसर C हो जाएगा। बस आराम से बन गया। तो कोड देखना कैसे है? रो टू कॉलम, पहले रो और फिर कॉलम, रो टू कॉलम, बस इतना छोटा सा चीज कंसेप्ट है इसका। रो टू कॉलम देख रहे हैं, पहले रोज आ रहे हैं फिर कॉलम आ रहे हैं, रो फिर कॉलम, पहले ये फिर ये, बस इतना सा कंसेप्ट। डन। अगला देखिएगा, देखिए शब्दों को किसमें, शब्दकोश के अकॉर्डिंग सजाइए। तो ये बताइए, यहां SL है और SL है, यहाँ ST ST ST, तो पहले तो SL वाला अरेंज होगा, SL के बाद O है और U है। तो सबसे पहले तो स्लोली होगा,
3, फिर 2। अब एस टी के बाद यहाँ यू है, एस टी के बाद ओ है, ओ है, तो यू वाला तो सबसे लास्ट में अरेंज होगा ना, 3 2 और लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। वैसे भी अब इसमें देखिए एस टी यू एस टी ओ यहाँ भी है, एस टी ओ यहाँ सी है और यहाँ आर है, तो पहले तो भैया सी होगा मतलब 5 और फिर 4 होगा, 3 2 5 4 1, ऑप्शन से बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या किया गया है, गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 मतलब 47 हो जाएगा। कितना, 47 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे ये वाली आकृति आपको किस फिगर में एग्जैक्ट दिख रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाली आकृति यहीं दिख रही है और कहीं भी नहीं दिख रही है, और कहीं भी नहीं दिख रही है। डन। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, तो 69 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है और अन्य अभाज्य संख्या है, और बाकी अभाज्य संख्या है। अगला देखो, 19 है तो 20 का स्क्वायर 400, 23 है तो 24 का स्क्वायर कितना, 676 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 676। मतलब 19 + 1 का स्क्वायर 400, तो बताइए 23 + 1 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, बी डी यू एक्स एस डब्ल्यू, मतलब बी डी में +2 किया है, यू एक्स में +3 और +4, तो यहाँ पर भी +2 +3 +4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा +2 +3 और +4, मतलब ई डी वी हो जाएगा। ई डी वी किस ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। किस में, ए नंबर ऑप्शन में। डन। अगला सवाल, अब इसको ना आपको पूरा करना है, ये सबसे पहले होना चाहिए, अब फिर ये, फिर ये, मतलब ए नंबर किस में दिख रहा है, ए नंबर। देखने के साथ बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर देखो, सनत को याद है कि उसकी परीक्षा 18 जून के पश्चात है, तो 18 जून के पश्चात है तो 18 तो आंसर हो नहीं सकता है। उसके मित्र को याद है कि सनत की परीक्षा 21 से पूर्व है, तो 21 से पूर्व 18 के बाद मतलब 19 अथवा 20, या तो 19 को होगा या तो 20 को होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कुछ बी जो है ना वो एक्स है, कुछ बी क्या है, एक्स है, और सभी डी भी एक्स है। कुछ बी एक्स और सभी डी एक्स। पहला कंक्लूजन कहता है कुछ बी डी है ना, बी अलग है डी अलग है, तो पहला गलत होगा। आइए तो निगेटिव बात करा, सीधा गोली मारिए, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, ऑप्शन से डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी नंबर। क्लियर। अगला कह रहा मॉनिटर को अगर ये लिखा जाता है, मॉनिटर को अगर ये लिखा जाता है तो लैपटॉप को क्या, देखो m से n में +1 किया है, o से l में -3, फिर n से m में -1, i से r ना, ये किया क्या है, अपोजिट किया है। क्या किया है, अपोजिट किया। देखो m का अपोजिट n, o का l, n का m, t का सॉरी i का r, t का g, मतलब अपोजिट लेटर किया गया। अपोजिट वैल्यू नहीं, अपोजिट लेटर। तो बताइए कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा l का o z k g l k, o z k g, तो o z k g l k मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में फन को, अच्छा सबको जोड़िए तो कितना होता है, तो बताइए 21 और 6 27 और 14 41, और -1 कर दिया तो 40 हो गया। यहां पर भी जोड़ते हैं, 14 1 15 4 19 और -1 कर दिया तो 18 आ गया। तो मैड को जोड़ते हैं तो 13 1 14 4 कितना होता है, 18, -1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। बताइए कोई दिक्कत, बड़ा आसान क्वेश्चन था आज।
देखो जब भी कोई सीरीज बढ़े फिर घटे, बढ़े घटे मतलब अल्टरनेट होगा, BEHK। अगला क्या होगा, तो +3 +3 +3 +3, तो बताइए 11 3 14 n हो जाएगा पहला लेटर। फिर देखिए P से M 3 घटा, M से J 3 घटा, 3 घटा, 3 घटा, तो सब में 3 माइनस हो रहा है, तो आप भी -3 करेंगे तो G में से 3 D हो जाएगा। ND का मतलब ऑप्शन से B नंबर। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा देश राज्य जिला, तो देश के अंदर में राज्य, राज्य के अंदर में जिला, ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? अगला कारखाना का संबंध उत्पाद, कारखाना में क्या होता है, उत्पादन होता है, तो अस्पताल में क्या होता है, नर्स होते हैं, उपचार होते हैं। क्या होते हैं? उपचार। कारखाना का संबंध अगर कर्मचारी से रहता, लेबर से रहता, तब जाकर के हम नर्स या चिकित्सक कर सकते हैं। अस्पताल में क्या होता है, उपचार किया जाता है, डन, ट्रीटमेंट। क्या? ट्रीटमेंट। अगला देखो 1 + 4 5 5 10, सबको जोड़ दिया तो 2 + 4 6 और 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर चली, 14 मीटर उत्तर की ओर चली, उसके बाद वह बाएं मुड़ी 20 मीटर चली, बाएं मुड़ करके 20 मीटर चली, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 36 मीटर चली, बाएं मुड़ी और 36 मीटर चली। अब वह एक बार फिर बाएं मुड़ी और 65 मीटर चली, बाएं मुड़ करके 65 मीटर चली, बाएं मुड़ करके 65 मीटर चली। उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए बैंक से, अब वो कहां पहुंची, और 65 मीटर चल करके, जो या बैंक से बाहर निकली, तो ये क्या है, बैंक। ठीक है, बाएं मुड़ी और 65 मीटर, उसे बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर, बैंक से 45 मीटर की दूरी पर, तो वैसे भी 65 में ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 25 20 ना, तो ये 45 हो गया। तो बैंक से 45 मीटर चलने पर कहां पर, यदि बैंक से पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए किस ओर मुड़ना होगा और कितनी दूरी तय करनी होगी, तो यहां से किस ओर मुड़ना पड़ेगा, बाईं ओर, और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 36 में से ये 14 हो गया, तो ये 22 हो गया, तो बाएं और 22। क्लियर? बाएं और 22, तो बाईं और 22 मीटर, ऑप्शन से ए। देखो फिर से समझो, ये रहा बैंक, बैंक से 14 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 36, फिर बाएं मुड़ा 65। अब ये 36 है, ये 14 है, तो यहां तक तो 14 हो गया, नीचे 22 हो गया। तो कह रहा बैंक से 45 मीटर पूर्व में अस्पताल है, ये बैंक हो गया और ये अस्पताल हो गया, तो उसे अब यहां से अस्पताल जाने के लिए बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। कितनी दूरी थी, ये दूरी कितनी, 22, क्योंकि अगर ये 14 है तो ये 22 होगा, तो ये भी 22 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। अगला, ए का भार बी का 2 गुना है, मान लीजिए बी 50 है तो ए 100 हो जाएगा, बी का भार सी का आधा है, तो सी भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बी का भार सी का आधा है, सी का भार ई का 3 गुना है, सी का भार ई का 3 गुना है, मतलब 33 हो जाएगा ये, ई का भार, और ई का भार डी का आधा है, तो डी कितना हो जाएगा, 66 के आसपास हो जाएगा। डन। तो सबसे भारी कौन है भाई, तो सबसे भारी ए अथवा सी है, सबसे भारी ए अथवा सी है, सबसे भारी ए अथवा सी है। डन। अगला, सुमित तथा विक्रम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 5 वर्ष बाद सुमित की आयु 25 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद क्या कह रहा, देखो वर्तमान की स्थिति क्या है, किसका, सुमित और विक्रम, 4:3 है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 25 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद सुमित की आयु 25 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद सुमित की आयु 25 हो जाएगी, तो रेशियो तो उतना ही रहता है ना। तो विक्रम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है,
इसका मतलब ये बताइए 5 वर्ष बाद सुमित की ये है तो वर्तमान में उसकी कितनी हो गई, तो वर्तमान में उसकी 20 हो गई, तो ये 15 हो जाएगा। वर्तमान में ये 20 और ये 15, तब ना 4 और 5 3 होगा। तो विक्रम की वर्तमान आयु कितने वर्ष, 15 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 15, क्योंकि 5 वर्ष बाद जब सुमित 25 है तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान में 20 था वो। अगला, लाइट को L से K, I से H, G से F, H से G, T से S, मतलब -1 किया है, तो आप भी यहाँ -1 कर दो, -1 कर दो, तो R N T M C, R N T M C, ऑप्शन से A नंबर हो जाएगा, ऑप्शन से A नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 160 लिखा जाता है, सन को 270, तो बस को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए अगर सबको जोड़ लेते हैं तो 18 1 19 और 13, यही ना? नहीं 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 नहीं, और सन को 270, 40 और 14। अच्छा, आर का अपोजिट आई, 9 + 26, 9 35 और 13, ये भी नहीं हो गया। क्या किया गया है? हाँ, तो राम को देखिएगा अगर जोड़ते हैं तो 18 1 19, 1 20 32 हो गया, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं सन को तो 19 और 21 40 और 14 55 हो गया, ठीक है। 54 हो गया ना, 40 और 14 54। 32 को 160 से कैसे गुना 5 गुना 5, 54 गुना 5 बन तो गया, इक्वल टू 160 इक्वल टू 270। तो बस को जोड़िए तो जरा, 21 और 19 40 2 42 गुना 5 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। आंसर ए। क्लियर है? जोड़ करके गुना 5 किया है। अब ये बताओ, पी का अर्थ है माइनस, क्यू का अर्थ है डिवाइड, आर का अर्थ है प्लस, और एस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या हो जाएगा? 56। ये ऐसे भी डायरेक्ट भी बन जाएगा, देखो 14 से 4 बार में कट जाएगा। डन। तो 4 तिया 12 2 14 -1 13, तो 4 गुना 3 12 2 14 -1 इक्वल टू 13, आपका आंसर हो जाएगा। डन। अगला, 4 विद्यार्थी पी क्यू आर एस ने अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा जर्मन में से एक एक भाषा सीखी है। पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी। पी क्यू आर और एस किसने कौन सी भाषा सीखी? तो पी और आर ने स्पेनिश, एस ने फ्रेंच सीखी। अब एस क्या सीखा? फ्रेंच। और पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, इसका मतलब है पी और आर ने स्पेनिश नहीं सीखी, ठीक है। एस ने फ्रेंच। यदि पी ने जर्मन नहीं सीखी, अब पी जो है ना स्पेनिश और पी ना जर्मन, तो वो अंग्रेजी, इंग्लिश। अब आर स्पेनिश नहीं तो स्पेनिश ये हो जाएगा और ये जर्मन हो जाएगा। बन गया ना? तो अंग्रेजी किसने सीखी? पी ने। अंग्रेजी किसने सीखी? पी ने। कट करके भी बना सकते थे। पी स्पेनिश नहीं, पी जर्मन नहीं और फ्रेंच नहीं, तो अंग्रेजी ही हो गया। अगला, 15 सितंबर 2005 को सर देखो, डेट में 7 से भाग लगाइए, शेष 1 हो जाएगा। सितंबर का कोड कितना होता है? 6। 5 में 7 से भाग लगाइए, भाग लगेगा नहीं, शेष 5 का 5। 5 सालों में लीप वर्ष की संख्या 1 और 2000 का कोड कितना? 6। अब देखिए 6 एक साथ खत्म, 6 एक साथ खत्म, बच कितना गया? 5। 5 का मतलब होता है गुरुवार। हम अपने कोड से बनाए, आप अपने कोड से भी बनाइएगा तो आंसर सी ही होगा। प्रोसेस लेकिन वही रहने वाला है, प्रोसेस बिल्कुल वही रहने वाला है। डन। अगला सवाल, ए से डी जी, तो 1 + 3 4 3 7 3 10, और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू, ए जेड अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, जी टी अपोजिट, तो जे क्यू अपोजिट होगा कि नहीं होगा? डन है। अगला सवाल, लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। डिब्बा, अलमारी, बियर और बैरल।
तो बियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या हो गए, बाकी सारा कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है, कोई ना कोई चीज रखने वाली, डब्बा, अलमारी, बैरल। एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों ने विनीत से अच्छा अंक प्राप्त किया, जबकि 19 विद्यार्थियों ने सुरभि से कम अंक पाया। देखो, एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों ने विनीत से अच्छा अंक, यानी विनीत 25वां हो जाएगा, विनीत 25वां, जबकि 19 विद्यार्थियों ने सुरभि से कम अंक प्राप्त किया। अब 19 विद्यार्थियों ने सुरभि से कम, मतलब नीचे से ये 20वीं हो जाएगी। क्लियर। आरती ने सुरभि से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे विनीत से कम अंक मिले। आरती के अंक 29 विद्यार्थियों से कम थे। अब आरती के अंक 29 विद्यार्थियों से कम, मतलब 30वां हो गया, और 26 विद्यार्थियों से अधिक, मतलब 27वां हो गया। तो सब कुछ तो बता दे, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो रैंकों का योग 57 माइनस 1 56, कितना, 56। तो बाकी फालतू लाइन बस इसी लाइन से तो बन गया, आरती का अंक इससे कम और इससे ज्यादा, तो यहीं से बन जाएगा कुल छात्र कितने। बाकी का लाइन फालतू है, बाकी का लाइन फालतू दिया हुआ है। क्लियर। अगला, पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, मान लीजिए क्यू 10 तो पी 15। क्यू आर से 6 वर्ष छोटा है, क्यू आर से 6 वर्ष छोटा है तो 16 हो गया, डन। और आर एस से 5 वर्ष बड़ा है, आर एस से 5 वर्ष बड़ा है तो एस 11 हो गया। और एस टी से 4 वर्ष छोटा है, एस टी से 4 वर्ष छोटा है तो टी 15 हो गया। सबसे बड़ा कौन है, अब जरा देख करके बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, आर, क्योंकि 16 साल का है वो। क्लियर, आराम से बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भेड़ नीली नहीं है, कोई भी भेड़ क्या नहीं है, नीली नहीं है, और सभी नीला गुलाबी है, सभी नीला गुलाबी है। पहला क्या कहता है, कुछ गुलाबी नीला है, तो कुछ गुलाबी नीला है, तो कुछ दिया हुआ है इसीलिए सही करेंगे। ये निगेटिव बात कर रहा है, गोली मारिए इसको। अच्छा ना, निगेटिव बात है वहाँ। कोई भेड़ गुलाबी नहीं है, तो कोई भेड़ गुलाबी नहीं है तो गलत हो जाएगा। कहिए काहे गलत हो गया, क्योंकि भेड़ और गुलाबी के बीच में 50% निगेटिव है। ये 100% निगेटिव की बात कर रहा है, ये 100% निगेटिव की बात कर रहा है, इसीलिए इसको गलत कर दिए। तो केवल एक सही है, ऑप्शन से ए चला जाएगा, ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्लियर। 49, सुमोना ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि वह, मतलब कौन, महिला, वह महिला कौन है, तो मेरे ससुर की पत्नी, मतलब कि सास, के इकलौते पुत्र, मतलब पति, की पुत्री, मतलब पुत्री, के भाई, मतलब पुत्र हो जाएगा, के पिता, मतलब पति, की बहन है, मतलब ननद है। वह महिला कौन हो जाएगी, ननद। तो सुमोना के ससुर का, सुमोना के ससुर का उस महिला से क्या संबंध होगा, तो सुमोना के ससुर ननद की कौन हो जाएंगे, पिता। अब डायग्राम से बनाते हैं, तो सुमोना, ये सुमोना हो गई। सुमोना कहती है कि मेरे ससुर की पत्नी, मेरे ससुर, सुमोना के पति, के ससुर की पत्नी, ध्यान दीजिएगा। सुमोना कहती है कि मेरे ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, मतलब पति हो गया, की पुत्री के भाई, की पुत्री के भाई, पुत्री के भाई, या फिर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, पुत्री के भाई, पुत्री के भाई के पिता की बहन, वह महिला हो गई। तो सवाल पूछ रहा है, तो सुमोना के ससुर का, सुमोना के ससुर का इस महिला से क्या संबंध, तो पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट काहे नहीं बनेगा, एक बात बताइए हमसे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट काहे नहीं बनेगा, अभी तुरंत बनवाएंगे। देखिए देखिए कैसे बनेगा।
सुमोना क्या करती है तो ध्यान दीजिएगा, एक महिला की तरफ इशारा करके कहती है कि वह महिला कौन है, मेरे ससुर की पत्नी। ससुर की पत्नी मतलब सास के इकलौते पुत्र। सुमोना की सास का इकलौता पुत्र मतलब पति, और पति की पुत्री मतलब बेटी, बेटी का भाई मतलब पुत्र, पुत्र के पिता मतलब पति, और पति की बहन मतलब ननद है। कौन है, ननद है। तो महिला सुमोना की ननद हो गई। तो सुमोना के ससुर का ननद से, ससुर ननद के कौन, पिता लगते हैं। ससुर ननद के कौन होते हैं तो पिता होते हैं। अगला सवाल देखो, सवाल पूछ रहा है वैसे किसका अर्थ है कि यू डी की माँ है, मतलब यू महिला चाहिए, यू डी की माँ है। तो यू डी की माँ है किससे पता चलता है, तो अब देखो अगर कहीं यू एट द रेट लिखा हुआ मिल गया तो यू तब तो पति हो जाएगा, और अगर कहीं पर यू एंड लिखा हुआ मिल गया, यू एंड, तो यू बी का भाई हो गया। अगर कहीं पर यू परसेंट मिल गया तो यू किसी न किसी का पुत्र हो जाएगा। तो ऐसे केस में तो माँ होगी नहीं, माँ के लिए हमको क्या चाहिए, हैच का सिंबल चाहिए या फिर पुत्र का सिंबल। तो बताइए एट द रेट एंड और परसेंट वाला अगर कोई होगा तो वो कट जाएगा। एट द रेट यू एट द रेट परसेंट, मतलब ये खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि मेल हो गया। अब बताइए यू डी की माँ है, तो डी की माँ किस में हो रही है, यू डी की माँ किस में हो रही है। तो इसकी एक बार पहले लिख लेते हैं कि है क्या सब। हैच एट द रेट एंड परसेंट, हैच एट द रेट एंड परसेंट क्या सब दिया गया है, देखिएगा बहन पति भाई, बहन पति भाई और पुत्र। तो ध्यान दीजिएगा, अब चेक करते हैं यहां से। एट द रेट का मतलब क्या, पति, हमको चाहिए कि यू डी की माँ, तो डी का पति, अब पति का पुत्र मतलब पुत्र हो गया, अब पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब पुत्री, अब पुत्री का ये कौन है, एंड का मतलब पुत्री का भाई है, एंड का मतलब भाई है जी, तब तो सब जगह यू डी की ये, तो ये गलत हो गया। अब यू डी की माँ होती है कि नहीं ये बताओ। एट द रेट का मतलब क्या, पति, अब पति की ये कौन, पति का पुत्र पुत्र, अब पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब पुत्री, अब पुत्री का ये कौन हो गया, भाई, पुत्री का भाई मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र। तो यू माँ होगी, तो एट द रेट का मतलब यू माँ हो गई, किससे, बी से। कहिए कैसे, देखिए यू का पति हो गया कौन, जेड, यू का पति कौन है, जेड, जेड की ये कौन हो गई, परसेंट का मतलब पुत्र, जेड का पुत्र के हो गया, जेड का पुत्र के की ये कौन हो गई, बहन, के की ये बहन हो गई कौन, एस, और एंड का मतलब क्या दिया भाई, और एस का भाई डी हो गया। तो देखिए तो यहां से क्लियर हो गया कि यू डी की माँ है, यू डी की माँ है, किससे पता चला, बी से पता चला। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को। गुड नाइट।